नरेंद्र मोदी नए साल पर सुपर चार्ज हो गए हैं। 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सफल रहा। मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त बाउंस बैक किया और इसी से मोदी को ऐसी एनर्जी मिली है कि उन्होंने नए साल पर अपना सबसे ज्यादा कठिन मिशन हाथ में लिया है। अगर मोदी का ये काम सफल हो गया तो 27 साल के बाद मोदी की पार्टी को सफलता मिलेगी। ये काम है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नव युग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। क्या नए साल पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक नए मिशन पर चल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का साल 2025 का ये नया मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है? मोदी के इस नए मिशन के लिए विरोधियों ने किस तरह के कांटे बिछाए हैं? नए साल पर नरेंद्र मोदी का यह नया मिशन है क्या? नरेंद्र मोदी का यह नया मिशन जानने के लिए आपको नए साल पर प्रधानमंत्री के 5 दिन देखने होंगे। इन्हीं 5 दिनों से मोदी के इस नए मिशन की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। 2 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने अजमेर के उर्स के लिए चादर भिजवाई। 3 जनवरी को पीएम ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। 4 जनवरी को पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया और 5 जनवरी को मोदी ने दिल्ली में ही 12,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज ही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के एक नए सेक्शन का भी उद्घाटन किया। यानी 5 में से 3 दिन पीएम का फोकस राजधानी दिल्ली पर रहा। योजनाएं भी दी और सभाएं भी की। और इसकी वजह है दिल्ली के चुनाव, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम अब मिशन मोड में लड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में आखिरी इलेक्शन 31 साल पहले 1993 में जीता था। 1998 तक बीजेपी की सरकार रही, यानी अभी 26 सालों से बीजेपी सत्ता से बाहर है। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है। 2015 में 3 सीटें मिली, 2015 में 3, तो 2020 में 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। देश की नई दिशा, आपके नेतृत्व में भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मोदी के लिए दिल्ली का यह चुनाव जीतना नए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा टास्क और मिशन है। और इसकी बड़ी वजह है, मोदी ने देश को 2047 तक विकसित करने का सपना देखा है, लेकिन इस सपने में सबसे बड़ा रोड़ा है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को विकसित किए बिना देश विकसित नहीं हो सकता। दिल्ली भले ही इस देश के 140 करोड़ लोगों की राजधानी हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे है। दिल्ली का वायु प्रदूषण हर साल इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाता है। पिछले 7 सालों से लगातार दिल्ली की हवा खराब है। 2018 से 2024 तक हर साल औसतन दिल्ली का AQI 185 से 225 के बीच रहा है, जबकि 100 AQI तक की हवा को ठीक माना जाता है। इसी तरह दिल्ली में लगातार ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2030 तक नुकसान का यह आंकड़ा 98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। दिल्ली का 2024-25 का सालाना बजट 76,000 करोड़ का है। सोचिए, दिल्ली के बजट के बराबर का नुकसान ट्रैफिक जाम से हो रहा है, तो ये तो चिंता की बात है ही। देश की राजधानी में वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए, नेशनल क्लास लायक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली में हर साल भारी बरसात में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है और ऐसी जगहें बढ़ती ही जा रही हैं। 2020 में वाटर लॉगिंग स्पॉट 136 थे, अब 2023 तक ऐसे स्पॉट बढ़कर 308 हो चुके हैं। इसीलिए दिल्ली को विकसित करने के लिए मोदी को दिल्ली चाहिए। हम 2025 में है।
21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन मोदी के मिशन दिल्ली में सबसे बड़ी रुकावट है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये केजरीवाल की मजबूती का ही नतीजा है कि पिछले 10 से 12 सालों में उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही लगभग खत्म कर दिया। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 2025 का ये इलेक्शन केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा फ्री वाली पॉलिटिक्स की हकीकत भी जनता समझ चुकी है। इसीलिए मोदी पॉलिटिकल स्कोरिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए। मैं मनीष जी, संजय जी,
सतिंदर जैन जी, हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर ही नहीं लग रही, बल्कि यह भी साफ दिख रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स की भी एक्सपायरी डेट आ गई है। अभी तक केजरीवाल को इसी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स ने बचाए रखा है। 2015 और 2020 दोनों ही चुनाव केजरीवाल इसी फ्री वाली पॉलिटिक्स की वजह से जीते। दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया और लोगों के वोट ले लिए, लेकिन इसका असर पूरी दिल्ली पर कैसे पड़ रहा है यह भी देख लीजिए। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां 26,000 करोड़ रुपए के घाटे का दावा कर रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड को हर साल 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और घाटा बढ़कर 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इसी तरह से डीटीसी का कुल घाटा 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह से दम तोड़ रहा है। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार काम करे। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। एक तरफ मोदी हैं जो 2047 तक देश को विकसित करना चाहते हैं, और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक देश का एक एक राज्य विकसित न हो। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि भले ही किसी राज्य का मुख्यमंत्री उनकी विरोधी पार्टी का भी हो, लेकिन देशहित और जनहित के कामों में वो मोदी के साथ सेम पेज पर हों। लेकिन दिल्ली में ऐसा केस नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। मोदी अगर पूरब कहते हैं तो केजरीवाल पश्चिम, मोदी दिन कहते हैं तो केजरीवाल रात। एक तरफ मोदी हैं जिन्होंने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देश में प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, 3 करोड़ लोगों को और देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। इसी तरह से मोदी की एक और आयुष्मान भारत योजना भी दिल्ली में लागू नहीं है। मोदी चाहते हैं दिल्ली के गरीबों को भी उनकी योजनाओं का लाभ मिले। इसीलिए दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों की जगह बने 1675 फ्लैट्स की चाबी उन्होंने 2 दिन पहले गरीबों को सौंपी है।